हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पे 12:30 बजे हमें अपने घर जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो घर पे रह गई थी और कुछ प्रॉब्लम थी, वो आपको भी आगे पता चल जाएगा। इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो ये जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ से मेरे घर का रास्ता 1 घंटे का है। आराम से 1 घंटा लग जाता है आने में। तो दोपहर में ही मैं निकल रही थी, अनिका को मम्मी देख रही थी, तो फटाफट मुझे वापस भी जाना था। तो चलिए गाइस। तो गाइस हम घर पहुंच के और सीधा नहाया है। मैंने नहा के 1 रोटी खाई है। कल दोपहर के सुबह के खाए और आज 2 बजे खाना खाया है मैंने। 1 रोटी खा ली है। और क्योंकि कपड़े वपड़े तो हम लेके नहीं गए थे अनिका के, तो अनिका भी कल से वही कपड़े पहने हुई है। तो अनिका के भी डेली के कपड़े ले लेंगे हम, और जितना भी सामान, क्योंकि हम ये सोच के नहीं गए थे कि एडमिट करेंगे उसे, लेकिन एडमिट करने वाली कंडीशन थी उसकी। तो अब सारे आज हम बैग पैक करके जो भी सामान ले जाना है ज़रूरी वाला, वो सब कुछ रख के लेके जाएंगे। और ख़ास करके आए थे कुछ, क्योंकि इतना पैसा लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे मैनेज करूँ मैं। जितना भी था 2-2.5 महीने से बराबर दवाई चला रही हूँ। मेरी सैलरी भी नहीं आई है गाइस, और बहुत मतलब मुश्किल है मेरे लिए ये सब कुछ करना। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसी पैसों के भी जुगाड़ में थी कि कहीं से मतलब अरेंज करने हैं मुझे। और क्योंकि हॉस्पिटल में आप लोगों को पता है, उन लोगों को मतलब यहाँ पे देना है, वहाँ पे भरना है, वहाँ पे भरना है, पैसा ही पैसा लगता है। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब मैं चली थी ना, तो अनिका से कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए आलू लेने जा रही हूँ। तो मेरा बच्चा इतना समझदार है, पता उसने क्या बोला मुझसे वो कह रही, मुझे पता है मम्मा आप रुपए लेने जा रही हो, क्योंकि डॉक्टर अंकल बार बार कहने आते वहाँ पैसे भरो वहाँ पैसे भरो। तो पता नहीं उसको इतनी अकल कहाँ से आई है, मुझे भी नहीं पता। तो अभी मैं सारे कपड़े रख लेती हूँ। और अनिका का अभी फ़ोन मैंने मम्मी को किया था, तो अनिका भी सो रही है। मम्मी ने उसे गन्ने का जूस पिलाया है। मैं गन्ने का जूस लेके मम्मी को दे के आई थी। 1 गिलास मम्मी के लिए, 1 गिलास बिटिया के लिए दे के आई थी। तो मम्मी ने पिला दिया है और वो अभी सो गई है। मैंने अभी फ़ोन किया तो सो रही है मेरा बच्चा। तो मैंने नहा लिया है और कपड़े पहनेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे और फिर पहुंचते हैं अनिका के पास। नहीं तो अनिका ज़्यादा देर मुझे नहीं देखेगी तो रोने लगेगी। तो गाइस बने रही, क्योंकि अनिका के कुछ टेस्ट हुए थे और कुछ अभी बाकी थे। तो जितना भी कुछ था हमारे पास, मम्मी के पास जो भी था, सब कुछ लग गया था। तो कुछ भी बचा नहीं था। और हर जगह बस यहाँ पे रुपए जमा करो, वहाँ पे रुपए जमा करो। तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा था। इसीलिए मैं आई थी कि मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना के कुछ ना कुछ करके मुझे जाना है लेके रुपए, क्योंकि उसका इलाज चल रहा है। उसमें कितना रुपया लगेगा ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि डॉक्टर ने अभी बोला है ना कि उसे टाइम लगेगा ठीक होने में। इतनी जल्दी वो नहीं ठीक होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसको फीवर आ रहा था और उसको मतलब जो पीलिया हो रखी है ना, तो उसकी आंखें एकदम डार्क पीली हैं इस टाइम पे। तो वही चीज़ें हैं। तो कब तक डॉक्टर रखेगा ये कुछ नहीं पता है अभी मुझे। और मुझसे कोई कह रहा था प्लीज़ आप अपनी रिपोर्ट जितनी भी हैं वो आप दिखाइए। तो मैं बताऊं तो मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट सारी भी डॉक्टर के ही पास है। वो फाइल हम लोगों को नहीं मिली है। जो भी बीमारी है ना, वो डॉक्टर ने सिर्फ बताया है, ना कि भी रिपोर्ट दिखाई है। तो जब दिखाएंगे तो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम कपड़े लेके नहीं गए थे बिल्कुल भी, घर से कपड़े लेके नहीं गए थे। तो मैं जल्दी सारा बैग भी पैक कर लूँगी। और मैं नहा के आ गई थी। और तो अनिका के कपड़े रखने थे और ख़ुद के भी रखने थे, क्योंकि अब मैं आई हूँ तो अनिका बराबर फ़ोन कर रही थी। इसके बाद मैं नहीं जाऊँगी अब, और जब तक अनिका ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगी। तो
बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और कोई भी साथ देने वाला नहीं है गाइस। मैं इस टाइम पे बिल्कुल अकेली हूँ और कोई भी नहीं आया मेरी ससुराल से, ना किसी ने कॉल किया है। मुझे हर तरफ इतनी मतलब प्रॉब्लम है, पैसों को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरी सैलरी भी नहीं आई है। तो सैलरी का कुछ इशू है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों नहीं आई मेरी सैलरी। तो यहाँ पे 2:30 बजे 3 बजे के टाइम पे हम निकल लिए थे घर से और अनिका बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैं थी नहीं, तो मम्मी ने कॉल करा कि अनिका रो रही हैं, जल्दी से आ जाओ। तो हम आ गए हॉस्पिटल। तो अनिका के कपड़े हम यहाँ पे चेंज करा रहे थे क्योंकि 2 दिन से वो ऐसी ही थी कपड़ों में, और बच्चा जब बीमार होता है तो उसको मतलब एक ही कपड़े में रखो तो और भी उसको बीमारी जैसा फ़ील होता है। तो मैंने उसके पूरे मतलब शरीर को ऐसे पोंछ के फिर और उसको मैं रेडी कर दूँगी, बाल वाल बना दूँगी उसके। तो अभी मतलब कुछ खाने लग जाए ना तो कुछ पता चले आखिर है क्या, मतलब थोड़ा बहुत सही हो रही है। तो अभी कुछ खाती पीती है नहीं, ना कुछ मांगती है खाने को, बस ग्लूकोज पे ही है वो। पानी वगैरह पी लेती है, बाकी कुछ भी नहीं खाती है। तो यहाँ पे मैं उसकी चोटी कर रही हूँ। तो वही चीज़ है गाइस, जब परेशानियाँ होती हैं ना तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई भी ना आया है मेरी ससुराल से। जिस टाइम पे ज़रूरत होती है उस टाइम पे कोई खड़ा ही नहीं होता है। और तो यही चीज़ है। तो मुझसे एक लोग कह रहे थे कि आपके ससुराल वाले नहीं हेल्प कर रहे हैं आपको पैसे को लेके, तो कोई भी नहीं कर रहा है। आप लोग खुद ही देख लीजिए, मेरे मायके से ही सभी लोग हैं यहाँ पे आते हैं और हम ही लोग रुक रहे हैं यहाँ पे। आज हमको 3 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में, उससे पहले भी हॉस्पिटल के हमने चक्कर लगाए हैं, उससे पहले भी अनिका एक बार एडमिट हुई है। आप जो रेगुलर देख रहे हैं तो उनको पता ही है। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अनिका मेरे पास बैठी है, मम्मी भाई और सभी लोग हैं, और भाभी के भाई भी आए थे देखने के लिए। वो एक बार नहीं 2-3 बार आ चुके हैं बराबर, और जिसको मतलब पता चलता है वो आ जाता है अनिका से मिलने के लिए। तो यहाँ पे अनिका बैठी है थोड़ी देर का, क्योंकि लेटे लेटे भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और आप लोग उसके लिए प्रे कर रहे हो, इतने प्यार से बोलते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों के सिवाय और मेरी फैमिली के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है जो मेरा सपोर्ट करे। तो यहाँ पे जो 3 लोग बैठे आपको दिख रहे हैं, ये भाभी के भाई, यही सभी लोग आए हुए थे भैया लोग देखने के लिए अनिका को, तो अनिका से मिलने। तो यहाँ पे रात में दवाई मंगवाई गई थी, तो वो मैं दवाई लेने नीचे गई थी अनिका की। तो फिर अनिका यहाँ पे मतलब वो अभी वीकनेस उसको काफ़ी ज़्यादा है ना, तो थोड़ी देर बैठती है तो उसका लेटने का मन करता है। तो आज मम्मी को मैंने घर भेज दिया था क्योंकि मम्मी 2 दिनों से यहीं पे थी, और तो मम्मी को मैंने कहा कि आप घर चले जाओ और मैं पूजा यहाँ पे रुक के मैं देख लूँगी जो भी है। तो मम्मी घर चली गई थी, तो आज पूजा और मैं दोनों लोग रुकी थी। तो पूजा को मैंने रोक लिया था क्योंकि मुझे जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए। तो अनिका के पास पूजा बैठ जाती है और मैं जो भी बाहर के काम होते हैं वो कर लेती हूँ। तो यही चीज़ है गाइस। तो बस कहते हैं दुआ में बहुत ताकत होती है, तो अब बस आप लोग दुआ करते रहिए हमारी अनिका के लिए। और अनिका की रात में पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे थे। ये टाइम रात का 12:30 का है, और तो मैं पैर उसके दबा रही थी, पूजा लेटी हुई थी। तो मैं जब उसके पैर दबा रही थी तो उसको थोड़ा सा आराम मिल रहा था तो आंखें बंद कर लेती थी, वरना उसके पैरों में इतनी दर्द थी कि वो बिल्कुल भी मतलब उसका लेटने का मन नहीं कर रहा था। यही कह रही थी मम्मा मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से वो परेशान है तो इसकी वजह से उसके पैर में दर्द है। तो गाइज़ फिर मैं अभी इस ब्लॉग को एंड करूँगी और फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, और जल्दी से मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। ओके गाइज़, बाय।